प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं मिलता। सुख तो मिलता है आपस के प्यार से और अपनों के साथ से। आपका साथ बिंदिया परिवार की खुशी है और आपसे बात करने को मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। फिर एक बार तो कीजिए स्वीकार आकांक्षा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हल्की ठंड काफी अच्छी लगती है, पर अचानक से हुए मौसम में बदलाव की वजह से शरीर में बहुत सारे बदलाव आप महसूस कर रही होंगी। इस बदलते मौसम में शरीर खुद के मौसम के अनुरूप ढाल नहीं पाता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने खान पान पर अच्छे से ध्यान दें ताकि कोई भी बीमारी हमारे आसपास ना फटके। ज्यादातर बीमारी पानी की कमी की वजह से होती है, इसलिए पानी पीने में कोई लापरवाही ना करें। वैसे तो अब हर सब्जी और ज्यादातर फल पूरे साल मिलते हैं, पर कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो मौसम के आने पर ही आते हैं। ताजे कटे हुए फल हमेशा फायदेमंद होते हैं। आलू बुखारा, अनानास और संतरे, इसमें पोषक तत्व और मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। इसलिए एक फल तो हमें रोज ही खाना चाहिए और बच्चों में भी ये आदत डालनी चाहिए। वैसे नहाने में गुनगुने पानी का प्रयोग इस मौसम की शुरुआत में की जा सकती है। योग से शरीर और मन दोनों ही तरोताजा रहते हैं। शारीरिक व्यायाम से शरीर में लचीलापन बना रहता है जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी त्वचा में भी मौसम परिवर्तन का असर दिखाई देता है। सुबह और शाम रूखापन महसूस करेंगे तो दोपहर में तेज गर्मी से पसीना भी निकलेगा, पर यह सामान्य प्रक्रिया है, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका खान पान और नींद आप पर्याप्त लेते हैं तो मौसम के अनुरूप त्वचा को ढलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। रूखापन दूर करने के लिए मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें, ऐसी सलाह विशेषज्ञ भी देते हैं। वैसे बहनों, मौसम चाहे जो भी हो, स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना भी बेहद जरूरी है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि घर पर खुशी का माहौल बना रहे और वो करें जिससे आपको और आपके घर वालों को और दूसरों को खुशी मिलती है। वैसे दशहरा के बाद से दिवाली की तैयारियां भी शुरू हो जाती है और आप सब साफ सफाई के काम को जो है उसकी रूपरेखा भी बना रही होंगी। और एक साथ यदि हम काम करते हैं ना तो हम थक जाते हैं, इसलिए बेटर है कि थोड़ा थोड़ा काम करके हम खुद को स्वस्थ रखें। वैसे आपको खुश करने का एक और उपाय मेरे पास है, ये प्यारा सा गीत जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सुनते हैं।
से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। मस्ताना मौसम है, रंगी नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, दिल है तुम्हारा, दिल है तुम्हारा। तुम्हारा। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस गीत को सुनकर आप खुश तो जरूर हो गई होंगी। वैसे किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन करना हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे जरूरत से ज्यादा काम करने पर हमें थकान होती है, उसी तरह हर चीज का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने पर हमें नुकसान भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि हमारी वार्ता का शीर्षक है अति सर्वत्र वर्जित। तो चलिए सुनते हैं वार्ता। वार्ताकार है सुश्री भावना। बिंदिया कार्यक्रम की सभी बहनों को भावना माहेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। आज के चर्चा का विषय है अति सर्वत्र वर्जित। अति सर्वत्र वर्जित, सब जगह अति करने से बचना चाहिए। यह चाणक्य नीति के 3 अध्याय का 12वां श्लोक है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में कई ऐसी नीतियां साझा की है जो व्यक्तियों के जीवन में महत्व रखती है तथा इन नीतियों के द्वारा वह सफल हो सकता है। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान तथा चतुर थे, जो हर क्षेत्र के लिए नीतियां साझा कर चुके हैं, जो आज भी प्रासंगिक है तथा उपयोग में ली जा सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता और सुकून पाना चाहते हैं तो आपको इन नीतियों को जरूर अपनाना चाहिए। अति रूपेण वै सीता हयति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्भद्रो हयति सर्वत्र वर्जयेत्। अर्थात अति रूपवती होने के कारण माता सीता का हरण हुआ, अति गर्व के कारण ही रावण मारा गया और अति दानी होने की वजह से ही राजा बलि बंधन में पड़ गए थे। इसलिए अति का सर्वत्र हमेशा त्याग किया जाना चाहिए। अति कहीं भी किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। अति कभी भी अच्छी नहीं होती, फिर वह किसी भी कारण से हो। रावण के पास अति थी आत्मविश्वास की और वह बन गया अति आत्मविश्वासी, जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह काम मैं कर सकता हूँ, यह है आत्मविश्वास। यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह है अति आत्मविश्वास। कहा जाता है आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में सुई की नोक के बराबर फासला होता है, अर्थात किसी भी चीज की अति नुकसानदायक ही होती है। अति भली न बरसना, अति भली न धूप, अति भली न बोलना, अति भली न चुप। यह दोहा हमें समझा रहा है कि यदि वर्षा अधिक होगी तो चारों ओर जल थल हो जाएगा, बाढ़ के प्रकोप से जान माल की हानि होगी, बीमारियां परेशान करेंगी, अनाज बर्बाद होगा और महंगाई बढ़ेगी। इसी तरह सूर्य के प्रकोप से चारों ओर गर्मी की अधिकता होगी, सूखा पड़ेगा और हम दाने दाने के लिए तरसेंगे। वे लोग जो बहुत बोलते हैं, अनावश्यक प्रलाप करते समय वे प्रायः मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे न कहने वाली बात कह देते हैं जो झगड़े फसाद का कारण बनती है। ऐसे व्यक्ति हवा में रहते हैं और झूठ सच भी करते हैं। शुरू शुरू में तो हो सकता है उनकी वाचालता अच्छी लगे, परंतु कुछ समय बीतने पर वह भार लगने लगता है। इसके विपरीत बिल्कुल चुप रहने वाले को भी लोग पसंद नहीं करते। उन्हें घमंडी, अव्यवहारिक और न जाने क्या क्या कहते हैं। यह सत्य है, एक चुप 100 सुख, या एक चुप 100 को हराए। चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। यह हमारे धैर्य व सहनशीलता का प्रतीक है, पर अति चुप हमारा अवगुण बन जाता है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, धन लिप्सा, पद लालसा, आदर्शवादिता, सच्चाई, ईमानदारी, आग्रह विग्रह आदि में से किसी भी गुण अवगुण की अति बहुत दुखदायी होती है। हर गुण की जीवन में आवश्यकता है, पर जब
अति होकर वह हमारे लिए जंजाल बन जाए तो उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात अति को हर जगह छोड़ देना चाहिए, या यूं कहें यथासंभव अति से बचना चाहिए। चाणक्य से किसी ने पूछा, जब अत्यधिक रगड़ने पर चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। एक जगह पहुंचकर गुण अवगुण में बहुत कम दूरी रहती है। अति नम्रता में अति कपट छिपा रहता है। अत्यधिक कसने से धागा तो खून खराब हो जाता है। बिल्कुल कपड़े न हो तो सर्दी में निमोनिया हो जाने का और गर्मी में लू लग जाने का खतरा है। पर जो कपड़ों के परतों से बेतरह लिपटे रहते हैं, उनका शरीर पके आम की तरह पीला पड़ जाता है। बिल्कुल न पढ़ने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता, पर दिन रात पढ़ने की धुन में व्यस्त रहने से दिमाग खराब हो जाता है। आंखें कमजोर पड़ जाती हैं। घोर, कट्टर, असहिष्णु, सिद्धांतवादी बनने से काम नहीं चलता। दूसरों की भावनाओं का भी आदर करके सहिष्णुता का परिचय देना पड़ता है। अंधभक्त बनना या अविश्वासी होना, दोनों ही बातें बुरी है। विवेकपूर्वक हंस की भांति नीर क्षीर का अन्वेषण करते हुए ग्राह्य और अग्राह्य को पृथक करना ही बुद्धिमानी है। आदर्शवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारी प्रगति उसी ओर होनी चाहिए। कड़े कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है। मजबूत व्यक्तित्व धैर्यवानों का होता है। महत्वपूर्ण सफलताएं वे प्राप्त करते हैं जो धैर्यवान होते हैं, जो विवेकपूर्वक मजबूत कदम उठाते हैं और जो अतिवाद के आवेश से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की नीति को अपनाते हैं। नियमितता, दृढ़ता एवं स्थिरता के साथ समगति से कार्य करते रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही महान कार्यों का संपादन होता है। वास्तव में अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज की अति करने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान होते हैं। अति की अधिकता को हम अपने सामान्य जीवन में भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में अति एक भयानक रूप में सामने आ सकती है, बशर्ते यदि हम इस पर नियंत्रण न रखें। अति महत्वाकांक्षा, अति निर्भयता हमारे जीवन के तारतम्य और गणित को बिगाड़ सकती है। तो बहनों, संस्कृत का यह श्लोक आज इतनी सदियों के बाद भी अपनी प्रासंगिकता पर खरा उतरता है और कई मायनों में आज भी अपना विशेष महत्व रखता है। अतः अति सर्वत्र वर्जेत, अति सर्वत्र वर्जेत। अभी आप सुन रही थी वार्ता अति सर्वत्र वर्जित। वार्ताकार थी सुश्री भावना माहेश्वरी। तो आप समझ गए हैं कि भाई ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ लोग होते हैं जो जरूरत से ज्यादा काम करने के शौकीन होते हैं और काम निकाल कर काम करते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी के काम को कल पर टाल देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो काम हमें ही करना है। दरअसल ऐसा हम तब करते हैं जब हम काम में रुचि नहीं लेते या फिर वो काम हमारी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं होता। पर ऐसा करके हम अपनी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं और काम देने वाले को निराश भी करते हैं। इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि समय से पहले काम करने की आदत डालें। यदि हर काम को सही समय पर करने की आदत आप अपना लेंगे या समय से पहले किसी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका सम्मान बढ़ता है। इसलिए तो कहते हैं काल करे सो आज कर। कटेगा पल हर पल हर पल, पल 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 हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल हलचल हलचल, कैसे कटेगा पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। पल 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 हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। ओ हम सफर लगता है डर,
रात कटे ना कभी हो सहर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया हो सर पर। तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। कल क्या हो किसको खबर, लगता है डर, लगता है डर। इस पल नाम सुरसुली से बिंदु यादव, सरस्वती, ममता और माया यादव, सिमगा से भारती सेन, विजया, ललिता, रामेश्वरी और मीरा सेन, चंद्रकांति मिश्रा, अर्चना मिश्रा और ममता मिश्रा धवलपुर से, साथी नवागढ़ कटई से शारदा वर्मा, सीमा और दामिनी वर्मा। यदि हम काम को बोझ समझकर आलस दिखाते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं। घर में यदि बच्चे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्वभाव का उन पर क्या असर होगा, और यहीं से शुरुआत होती है परवरिश की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपसे बातें बहुत सारी हो गई, सुनते हैं ये अगला गीत। बम चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी। एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम।
एक दूसरे के हैं पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते। आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल को अपनी आवाजें दी सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर ने। फिल्म हम का ये गीत अभी आपने सुना, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अनुरोध था हमारी इन बहनों का, अमलेश्वर से सुमन ठाकुर, तारनी ज्योति और गुड़िया ठाकुर, पेंड्रा से रेखा दानी, श्वेता, सुरुचि, अंजुलता, दिशा और लंबी श्रीवास्तव, शीतलानगर दुर्ग से अर्पा, पैरी, पार्वती और राधा चंद्राकर, शिव चौक साकरा से प्रतिभा निषाद, पूर्वी और कंचन निषाद। और बहनों अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कीजिए अगली बिंदिया का इंतजार। आप सभी को आकांक्षा का प्यार भरा नमस्कार।